नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। देश भर में HMPV वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बेंगलुरु, नागपुर, अहमदाबाद समेत कई जगहों पर इसके मामले सामने आए हैं। इन सबके बीच यूपी में भी इसकी एंट्री हो गई है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV न्यूमोविडे फैमिली से जुड़ा है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। यह सभी उम्र के लोगों पर असर डाल सकता है, जिसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे संक्रमण के सबसे ज्यादा खतरे में है। CDC के अनुसार HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या हाथ मिलाने, किसी को छूने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के सामान्य लक्षण है। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। HMPV को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इससे बचे रहने के लिए कई तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ चीन समेत पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। चीनी वायरस का संकट एक बार फिर से दुनिया पर मंडरा रहा है। HMP वायरस भी चीन के वुहान से ही निकला है, जहां से 2019 में कोरोना निकला था। साल 2020 जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, दौड़ भाग भरी जिंदगी ठहर गई थी, हर तरफ चीख पुकार मची थी। जब उसकी दहशत से दुनिया बाहर निकल गई, तब एक बार फिर से चीन से एक और वायरस फैलने लगा है। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के इंडिया में केसेस बढ़ने लगे हैं, जिससे दहशत और खलबली का माहौल बन रहा है। कहीं फिर से वैसे ही हालात ना बन जाए जिसका डर है। यह वायरस असल में कितना खतरनाक है और किसे अपना शिकार बना सकता है, और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह उन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है जो बहुत ही सेंसिटिव मेडिकल कंडीशन में है, यानी कि पहले से किसी बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित है। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के शिकार हैं। अभी तक इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन या कोई दवा मौजूद नहीं है। हालांकि इन्फेक्शन को कम करने के लिए इलाज किया जा सकता है। इस वायरस का खतरा चीन से दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। HMP वायरस चीन के कई पड़ोसी देशों में तेजी से फैल रहा है। मलेशिया और हांगकांग का नाम सबसे आगे है, जहां पर चीन के बाद इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। चीन की जो ग्लोबल वायरस साजिश है, क्योंकि सबकी नजर चीन पर है, पूरी दुनिया इस वक्त चीन को देख रहा है। हालांकि भारत में BRH रहे केसेस पर सरकार की निगाहें है। जरूरत पड़े ही तो लॉकडाउन जैसे हालत होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।